नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद उसके बगल में जो घंटे वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा जैसे ही वो यूट्यूब पे डलेगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर इंग्लिश में बोले तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं। पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इकाई का अंक होता क्या है। तो देखो, अगर इकाई के अंक की बात करें तो इकाई का अंक होता क्या है पहले देखें। तो एक संख्या लेते हैं हम 545। ये एक संख्या ली हमने। तो अगर हम देखें कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक का मतलब होता है अंतिम अंक। अंतिम अंक देखो क्या है, 5 है। तो इस संख्या का जो इकाई अंक या यूनिट डिजिट जो बोले वो कितना होगा, 5 होगा। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि इकाई अंक होता क्या है। अब ये इकाई अंक निकालते कैसे हैं, इसके क्या रूल होते हैं वो सीखते हैं दोस्तों। चलिए, चलिए दोस्तों, इसके कुछ रूल हैं, हम वो देखते हैं कि क्या क्या रूल हैं, कैसे हम फटाफट इसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखें, एक 1 लेते हैं। एक अंक लिया 1, इसकी घात अगर हम 1 करें तो क्या संख्या आएगी, 1 आएगा। तो अगर 1 का घात 1 किया तो इकाई अंक क्या आया, 1 आया। इसी प्रकार 1 की घात अगर हम 2 करें तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार 1 की घात अगर हम 3 करें तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 की घात चाहे आप कितनी भी कर लो, 1 की घात आप चाहे कितनी भी करो, हमेशा जो इकाई का अंक है वो हमेशा 1 ही होगा। इसी प्रकार अगर हम 5 देखें, 5 की घात 1 करें तो इकाई का अंक आ रहा है 5। इसी प्रकार 5 की घात 2 करें तो आपका आएगा 25। जब इसमें इकाई का अंक देखें तो इसमें भी कितना आ रहा है, 5, इसमें भी 5 आ रहा था। अब 5 की घात अगर हम 3 करें तो 5 की घात 3 होता है 125। तो अब देखें कि यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 5। तो देखो, 5 की घात भी चाहे आप कितनी भी कर लो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही होगा। इसी प्रकार अगर हम 6 देखें, 6 की घात अगर हम 1 करें तो 6 ही होगा, इकाई का अंक 6 ही आ रहा है। इसी प्रकार 6 की घात 2 करो, 36 बनेगा। 36 में भी इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी प्रकार 6 की घात जब 3 करेंगे तो 6 की घात 3 कितना होता है, 216। तो इकाई का अंक कितना आया, 6। तो जैसे 1 है वैसे ही 5 है, वैसे ही 6 है, कि इनकी घात चाहे कितनी भी कर लो, इकाई का अंक सेम वही अंक आएगा जो पहले संख्या में है। इसी प्रकार अगर हम 0 का देखें, 0 की घात 1 करें तो 0 होगा, 0 की घात 2 करें तो भी 0 होगा, 0 की घात 3 करें तो भी 0 होगा। तो इसी प्रकार ये 4 अंक आपको याद रखने हैं। तो जो पहला रूल है, जो फर्स्ट रूल है आपका, रूल नंबर फर्स्ट, वो यही है कि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक यदि 0, 1, 5 या 6 हो, किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसकी घात
कितनी भी हो, कितनी भी हो, इकाई अंक समान रहेगा। कहने का मतलब वही अंक होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उसका इकाई अंक भी 0 होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसका इकाई अंक 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 होगा। ये पहला रूल है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इस पे पर्सन कुछ। तो इस पे पर्सन कैसे बनता है एग्जाम में वो देख लेते हैं। पहले इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इस पे पर्सन कैसे बनेगा, पहले इसको अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे मैं लिखूं 36 की घात 24, 24, 36 की घात 24 है। इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो इसका इकाई अंक देखें तो आपको क्या देखना है, संख्या का, ये संख्या है, इसका इकाई अंक देखना है। तो 36 में इकाई अंक क्या है, 6 है। इकाई अंक कितना है, 6 है। तो 6 का रूल क्या कहता है कि आपको घात चाहे कितनी भी हो, घात को आपको नहीं देखना, इकाई अंक समान रहेगा। तो जो इसका इकाई अंक होगा वो 6 ही होगा। कितना होगा, 6 ही होगा, इकाई अंक समान रहेगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लें कि आपके सामने ऐसे लिख दिया कि 85 की घात 103, इसका अगर इकाई अंक निकालना हो तो आप फटाफट आंसर दे देंगे कि इसका इकाई अंक होगा वो 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रूल अभी हमने पढ़ा कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसका इकाई अंक समान रहता है। तो यहाँ 5 है इकाई अंक, इसकी घात चाहे कुछ भी हो हमें नहीं देखना, इससे कोई लेना देना नहीं है घात से। इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे कि इसका क्या लॉजिक है, पहला रूल क्या है, इस पे कैसे पर्सन बनते हैं। एक बड़ा पर्सन लेते हैं, इस पर कैसे बनता है देखो। इकतालीस की घात 51 गुना 86 की घात 105 गुणा 45 की घात 86, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है तो इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए कितना आएगा। तो देखो आप रूल को देखा, पहला रूल देखते ही आप समझ जाओगे कि इकाई अंक इनका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अगर 1 है किसी संख्या का अंतिम अंक तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा, चाहे घात कुछ भी हो। इसी प्रकार 6 है तो इसका इकाई अंक समान रहेगा 6। इसी प्रकार 5 है तो इसका इकाई अंक भी समान रहेगा। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 को 1 से करोगे 6 रहेगा, अब 6 को 5 से करोगे, 6 को 5 से करोगे 30 आएगा। हमें तो इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक कितना आ गया, 0। तो इसका इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से जो भी पर्सन बनेगा आप उसका फटाफट आंसर दे देंगे मात्र 2 सेकंड में, देखते ही, बिना पेन और बिना कॉपी के। तो दोस्तों कई बार ऐसा एक बड़ा सा पर्सन आएगा जिसमें और भी अंक होंगे, इकाई के अंक पर डिफरेंट अंक होंगे। तो आपको उनको देखते ही कैसे सोल्व करना होता है उसका एक छोटा सा एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूं आपको। कि देखो जो संख्या 5 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो ये कितना बनेगा, 10। इकाई का अंक क्या आएगा, 0। अगर इसी 5 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना आएगा, 40। इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0।
तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या, इधर 5 हो गुणा में कोई एक सम संख्या होती है, तो हमेशा जो इकाई अंक बनता है वो 0 बनता है हमेशा। 5 को जब किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमेशा कितना बनता है? 0 बनता है। तो एग्जाम में जब भी आपसे इकाई का अंक पूछे तो आपको रूल अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले एक नोट याद रखना है, नोट डाल के लिख लो। नोट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम पर्सन तो देखते ही सोल्व हो जाएंगे इस नोट से, कि जब इकाई अंक निकालना हो तो आपको देखना है कि संख्या में कहीं अंतिम अंक सभी संख्या, अगर कोई संख्या जिनका आपको इकाई अंक पूछा है अगर वो गुणा में है तो आपको क्या करना है? अंतिम अंक देखना है कहीं 5 तो नहीं है। अगर अंतिम अंक 5 है तो उसके साथ देखना है कि गुणा में कोई सम संख्या है। अगर गुणा में कोई 5 के साथ कोई सम संख्या गुणा में है तो उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 0 होगा। उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, 0 ही होगा उसका आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को देखते ही सोल्व कर देंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो आप देखते ही फटाफट बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। इक्यावन की घात 102 गुणा 75 की घात 24 गुणा 126 की घात 13 गुणा 27 की घात 49। आपको इसमें पूछा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप इसको देखते ही कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको नोट अप्लाई करना है, रूल बाद में अप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने नोट जो बताया है वो अप्लाई करना है। नोट क्या था कि अगर संख्या गुणा में हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि इकाई का अंक 5 तो नहीं है। अगर 5 है तो उसके साथ देखना है कि कोई सम संख्या अगर है, 5 के साथ सम संख्या है तो उनको जब गुणा करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? इकाई का अंक हमेशा 0 आता है, उसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से आप देखते ही फटाफट आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड रूल पे चलते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ आ रहा है तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखें, 4 की घात अगर हम 1 करें, 4 की घात 1 करें तो जो इकाई का अंक होगा वो आपका आएगा 4। इसी प्रकार 4 की घात अगर हम 2 करें तो इकाई का अंक देखो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 4 की घात अगर हम 3 करें, 4 की घात अगर हम 3 करें तो 4 की घात 3 कितना होता है? 64। इसमें देखें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर 4 की घात अगर हम 4 करें तो इस प्रकार यहां से इकाई का अंक कितना आएगा? 216 में इकाई का अंक कितना आएगा? 6। तो यहां से देखते ही एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि जब घात विषम है तो 4 आ रहा है। जब घात आपका विषम है इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है।
जबकि जब घात सम है तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6। यहां देखो जब घात सम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। तो यहां से एक चीज समझ आ गई कि 4 की घात अगर सम होगी तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और यदि घात विषम हुई तो उसका इकाई अंक 4 होगा। तो आपको केवल घात में यह पता करना है कि घात सम है या विषम है, बस इतना पता करना है, और आपको कुछ नहीं लग, आपको घात कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको क्या देखना है, घात सम है या विषम है, बस आपको इतना पता करना है। अगर सम है तो इकाई अंक 6 लिख देना, अगर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। इसी प्रकार 9 की घात 1 करें तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। 9 की घात 2 करें तो कितना बनता है, 81। इकाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार 9 की घात जब 3 करेंगे तो 729 बनेगा। तो देखो जब घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आ रहा है। देखो जब घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, और जब घात सम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से 9 का क्या लॉजिक निकलता है कि 9 की घात अगर सम है तो इकाई अंक 1 होगा, तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। तो 4 और 9 के लिए आपको ये सेकंड रूल है, ये याद रखना है। सेकंड रूल क्या है कि 4 की घात सम होगी, 4 की घात सम होगी तो 6 इकाई का अंक होगा, 4 की घात विषम होगी तो 4 इकाई का अंक होगा। सेम उसी प्रकार 9 की घात सम होगा तो इकाई अंक 1 आएगा, और 9 की घात विषम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बोले 74 इसकी घात 105 गुणा 105 की घात 24 गुणा 69 की घात 122, और बोले कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करोगे, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कितना आएगा दोस्तों? तो हमने अभी तक 2 रूल सीखे हैं, उन दोनों रूलों से इसको सोल्व करना है। तो देखिए इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो सेकंड रूल लगेगा कि घात देखनी है सम है या विषम है। तो घात कैसी है दोस्तों, विषम है, बस इतना ही देखना है कि विषम है, तो घात का इसमें कोई रोल नहीं है आगे। विषम है तो 4 का 4 होता है, तो इकाई अंक कितना आ गया, 4 गुणा 5 की घात तो हमें देखनी ही नहीं होती, क्योंकि 5 की घात तो चाहे कुछ भी हो हमेशा 5 का इकाई अंक 5 ही होता है, तो यहाँ 5 ही होगा। इनटू 9 का देखें तो 9 का रूल क्या है, सेकंड रूल कहता है कि घात सम है या विषम है ये देखना है। तो यहाँ देखें घात कैसी है, सम है, तो सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 होगा। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 चौक 20 आ रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0। तो ये तो हो गया रूल से सोल्व करने का। अगर हम इसमें शुरुआत में ही नोट अप्लाई कर देते कि इकाई का अंक 5 है और एक इकाई का अंक सम भी है, तो देखते ही आपका आंसर कितना आ जाता, 0। आप देखते ही इसका आंसर दे देते कितना आएगा, 0 आएगा।
तो नोट को सबसे पहले अप्लाई करना है, उसके बाद रूल अप्लाई करना है अगर नोट अप्लाई नहीं हो रहा तो दोस्तों इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसका फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूं, कितना जल्दी आप आंसर देते हैं देखते हैं आप। इक्यानवे की घात 25 गुणा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट आंसर दो। क्या 2 सेकंड में आ रहा है कि आपका आंसर देखो। 69 69 की घात 106 इंटू 126 की घात 54 इंटू 54 की घात 18। इसका इकाई अंक पूछा है, इसका इकाई अंक क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या 2 सेकंड में आ रहा है क्या? तो पहले नोट अप्लाई करें, कहीं भी इकाई का अंक 5 नहीं है तो नोट तो अप्लाई नहीं होगा। अब रूल अप्लाई करो, पहले वाला दूसरा वाला। अभी तक हमने 2 ही रूल पढ़े हैं, जो तीसरा रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो इकाई का अंक 1 है तो घात देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इकाई का अंक 1 होगा। 9 है तो घात कैसी है? सम, और 9 की घात सम होती है तो भी इकाई का अंक कितना आता है? 1 आता है। अब देखिए 6 का रूल क्या कहता है कि घात तो देखनी ही नहीं है, सीधा कितना होगा? 6 ही होगा। 4 है, 4 बोलता है कि घात सम है या विषम है, तो 4 की घात सम है तो इकाई का अंक कितना होता है? 6 होता है। अब देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे 1 आया, यहाँ से 36 का 6 आया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।